अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो मुसलमान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, अगर वो 5 वक्ता नमाजी नहीं हैं, अगर वो कुरान मजीद को खोल कर नहीं पढ़ते हैं और कुरान मजीद का फ़हम हासिल नहीं करते हैं, कुरान मजीद से रहनुमाई और रहबरी हासिल नहीं करते हैं, और जिस अज़ीमुल मर्तबत इंसान के नाम पर वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, अगर वो लोग उस पैगम्बर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अपने लिए रहनुमाई अख़ज़ नहीं करते हैं, तो आप बताइए कि ऐसे सेलिब्रेशन से उनको क्या फ़ैज़ मिलेगा, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या वो इस ज़ाम बातिल में मुब्तला हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ईद मिलादुन्नबी मनाकर अपने लिए कोई जन्नत की सर्टिफ़िकेट हासिल करेंगे, या इस तरह की एक्टिविटी से, इस तरह की अमल से वो जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे, या अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह का अज़ाब उनसे हटा लिया जाएगा? कुरान तो कहता है, सूरतुल फुरक़ान के अंदर ये बात लिखी गई है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ अल्लाह के हुज़ूर शिकायत करेंगे, अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ वो शिकायत करेंगे। वो शिकायत क्या होगी? या रब, ए परवरदिगार, इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, इस मेरी उम्मत ने मेरे बाद इस कुरान मजीद को पस पुश्त डाल दिया था। यानी जो मुसलमान कुरान मजीद पढ़ने वाले नहीं हैं, कल क़यामत के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़िलाफ़ हुज्जत कायम करेंगे, उनके ख़िलाफ़ दलील बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ अल्लाह के हुज़ूर शिकायत दर्ज करेंगे कि ये है वो मेरा उम्मती जिसने मेरे बाद कुरान मजीद की तालीम को, कुरान मजीद के उसूल व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया था, कुरान मजीद से रहनुमाई और रहबरी हासिल नहीं की थी। इस अज़ीमुल मर्तबत इंसान के नाम पे आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज़ें ज़ाया हो रही हैं, जुम्मा छूट रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत नहीं हो रही है, दुआएं नहीं हो रही हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं है, और हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने जा रहे हैं। जिन चीज़ों को, जिन कामों को, या जिस इबादत को दीन इस्लाम के अंदर प्राइमरी हैसियत हासिल थी, अव्वलीन हैसियत हासिल थी, उसको हम कोई हैसियत ही नहीं देते हैं। उस बुनियाद को हम, उस फाउंडेशन को हम नज़रअंदाज करके उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में जगह देते हैं, उन चीज़ों को प्राइमरी दर्जा देते हैं जिनकी सानवी हैसियत भी दीन इस्लाम के अंदर नहीं थी। तो इस वक्त भी हमारे पास संभलने का मौका है। हमें होश के नाखुन लेने चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के नाम पर क्या कुछ नहीं करते हैं। इससे दीन इस्लाम बदनाम होता है, और इस तरह से एक इंसान हिदायत की राह पर गामज़न नहीं हो सकता है, या इस तरह से हम मुसलमानों का आखिरत में बेड़ा पार नहीं हो सकता है। जो काम करने के हैं उस पर हमें तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, उस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए, उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। एक दिन यानी 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है, इस एक पर्टिकुलर दिन के अंदर हम नाचेंगे, हम लाइटिंग करेंगे, हम माले चढ़ाएंगे, हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे, दुरूद व सलाम का विरद करेंगे। लेकिन जो बाकी अय्याम, जो बाकी नाइट्स हैं, उनका क्या? उन अय्याम के अंदर हम क्या कुछ करते हैं? या जो बाकी 11 महीने बचते हैं, उन 11 महीनों में हमारी अमल क्या है, हमारा किरदार क्या है, हमारे अखलाक कैसे होते हैं, हमारे रवैये कैसे होते हैं? इस पर हमें सोचने की कोशिश करनी चाहिए।